सिर्फ 5 साल के एक बालक की तपस्या इतनी प्रचंड हुई कि स्वयं भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। वह बालक था राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव। एक दिन ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन सौतेली माता सुरुचि ने उसे रोक दिया और ऐसा वचन कहा जिसने उसके बाल मन को तोड़ दिया। पर ध्रुव को सबसे ज्यादा पीड़ा सुरुचि के शब्दों से नहीं, अपने पिता के मौन से हुई। दुखी ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और पूछा, क्या मुझे ऐसा स्थान नहीं मिल सकता जिसे कोई मुझसे छीन न सके? सुनीति ने कहा, ऐसा स्थान केवल भगवान नारायण ही दे सकते हैं। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने राजमहल छोड़ दिया। न कोई सेना, न कोई सहारा, बस एक अटल संकल्प, भगवान नारायण को पाना है। वन के मार्ग में देवर्षि नारद मिले और बोले, पुत्र, यह तपस्या तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन ध्रुव का उत्तर अटल था, गुरुदेव, मैं पीछे लौटने नहीं आया, मैं नारायण को पाने आया हूँ। उसका संकल्प देखकर नारद ने उसे महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर ध्रुव ने वन में बैठकर पूरे मन से नारायण का ध्यान शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन ध्रुव का ध्यान एक क्षण भी नहीं डगमगाया। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी कठोर हुई कि वह एक पैर पर खड़े होकर केवल नारायण का स्मरण करने लगा। उसकी भक्ति की शक्ति इतनी बढ़ी कि उसका प्रभाव तीनों लोकों तक महसूस होने लगा। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने उस छोटे से बालक की निष्कपट भक्ति देखी और प्रसन्न हो उठे। और फिर जिस नारायण को ध्रुव अपने हृदय में देख रहा था, वही उसके सामने साक्षात खड़े थे। भगवान को सामने देखकर ध्रुव सब कुछ भूल गया और उनके चरणों में झुक गया। विष्णु जी ने ध्रुव को ऐसा अटल स्थान दिया जिसे कोई राजा, कोई शक्ति, कोई समय भी छीन नहीं सकता था। वही आज ध्रुव तारा है। जिसकी भक्ति सच्ची हो और संकल्प अटल, उसके लिए भगवान दूर नहीं रहते। ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें डिवाइन वर्स एनिमेशन को और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।